हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नासिर और हमने ये न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है विद्या आईएएस पाथ। इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हम यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, आईएएस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जो हैं आपको देने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी चैनल की पहली वीडियो है और हमने क्योंकि अपना जो कंटेंट है वो चुना है यूपीएससी आईएएस से रिलेटेड। तो यूपीएससी आईएएस यानी कि यूपीएससी के जो आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, हम मेनली उस सिलेबस की बात करेंगे, उस कंटेंट की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस में होता है। तो शुरुआत करते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ से द यूपीएससी एग्जामिनेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। ये आपको पता होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में 3 स्टेज होती है। एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है ये सबसे इसकी हार्ड परीक्षा है, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा छटनी हो जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। लगभग 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स इसके प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ जाते हैं, जिनमें से 10,000 के करीब बच्चे ही जो है एग्जाम को पास कर पाते हैं। तो हम इसका सिलेबस देखते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी अगर अच्छी रहती है तो हो भी जाता है। और वही है कि लगभग आपको एग्ज़ाम से 6 महीने पहले प्रीलिम्स को देना चाहिए, तब ये जल्दी से जो है क्रैक हो जाता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑल्सो नोन एज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें प्रीलिम्स में आपके 2 एग्जाम होते हैं, एक मेंस का होता है और एक सी सेट का होता है। आपको पता है सी सेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सी सेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। थोड़ा सा देखेंगे इसको। जस्ट अ मिनट। जो यहाँ पर सी सेट का एग्जाम है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। तो इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है विद मिनिमम मार्क्स, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है 33%। तो उसके बाद में इसमें एक प्रीलिम्स में एक दूसरा एग्जाम जो पहले होता है जीएस का होता है। जीएस में आपके सभी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, तो इस तरह के सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो उनमें से ही आपका एग्जाम बनता है। तो सी सेट क्वालिफाइंग है एंड ये मेरिट बेस पे होता है, इसमें आपकी मेरिट लगती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस में जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझना है आपको कि जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो मेन एग्जाम जो होता है 1750 नंबर का होता है, प्लस 275 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी होता है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से आता है। ठीक है ना, टोटल मिला के 2025 नंबर का ये पूरा पेपर आपका होता है यूपीएससी का। मेन एग्जामिनेशन जो होता है आपका, मेन एग्जामिनेशन को देखिएगा, यूपीएससी का जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में सबसे पहले जैसे आप प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं जो ऑल्सो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एक होता है पेपर ए और इसमें एक होता है पेपर बी, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एक इसमें इंग्लिश का पेपर होता है और एक आप कोई भी अपनी लैंग्वेज से चूज कर सकते हैं, जिस भी आप लैंग्वेज का हो। आप हिंदी चाहे हिंदी चूज कर सकते हैं, आसामीज चाहे आसामीज, बंगाली चाहे बंगाली, कोई भी लैंग्वेज का चूज कर सकते हैं। एक लैंग्वेज का एग्जाम होता है। तो ये दोनों एग्जाम देने के बाद में ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, क्वालिफाई होते हैं। 300 नंबर के पेपर होते हैं, 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। जैसे ही आप इनको क्वालिफाइंग पेपर को पास कर जाते हैं, फिर आप मेन एग्जाम में बैठते हैं। मेन एग्जाम में बैठने के बाद में क्या होता है आपको आगे देखना है। मेंस एग्जाम में अब आ गए हैं आप कौन से एग्जाम में, मेंस। तो मैं मेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। मेंस में तो मेंस के अंदर जो है 4 आपको पता है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, 4 पेपर ये होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4 के। उसके अलावा दोस्तों जीएस के अलावा जो जीएस के पेपर है, एक एसए का पेपर होता है, आपको पता होगा एसए का पेपर होता है, और एक ऑप्शनल होता है। पहले 2 होते थे ऑप्शनल, लेकिन अब एक ही ऑप्शनल होने लगा है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है। एक ऑप्शनल होता है, एक एसए और एक ये जीएस के एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, जीएस 1, 2, 3 एंड 4 डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये तो खैर तभी होगा जब आप मेंस में आ जाओगे, उसके बाद में आपका ये एग्जाम होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद में आप सब शुरुआत शुरू करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है यहाँ पर देखिएगा, जनरल स्टडीज
फर्स्ट, और यहाँ पर जो है ना पेपर सी सेट दोनों का दिखा रहे हैं यहाँ पर हमको। जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पर क्या आता है पेपर फर्स्ट में। तो पेपर फर्स्ट में, तो पेपर फर्स्ट में जो आता है करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दोनों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों, उसके बाद में इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ये भी पूरा कंप्लीट आएगा। तो उसके बाद में जो है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉलिटी, यानी कि आपको भारत की जो पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, इसके लिए हम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप उसको पढ़ना, अच्छी बुक होती है स्टैंडर्ड की। एंड गवर्नेंस की बुक भी आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंड उसके बाद में जो है ना इसी के अंदर कुछ जर्नल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उसके बाद में इसी के अंदर जर्नल साइंस भी आती है। जर्नल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही रहता है, और थोड़े बहुत और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी रहते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि सी सेट का पेपर है प्रीलिम्स में, आपको पता है सी सेट जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे कि हमने बात कर ली है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह का, यानी कि बेसिकली इंग्लिश होती है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, आजकल ये बहुत हार्ड आने लगा है, पहले इतना हार्ड नहीं होता था एग्जाम। डिसीजन मेकिंग भी इसमें जो है ना यहाँ पर रहता है। एंड उसके बाद में जो है ना जर्नल मेंटल एबिलिटी हो गया, जर्नल मेंटल एबिलिटी। उसके बाद में बेसिक न्यूमेरेसी है, बेसिक न्यूमेरेसी मतलब 10th लेवल का आता है इसमें, ठीक है ना। बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन 10th लेवल का आता है। फिर हम यूपीएससी मेंस एग्जाम के सिलेबस की ओर चलते हैं। यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस होता है दोस्तों, ये जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें ऑप्शनल पेपर भी होता है, ठीक है ना, कंपलसरी पेपर भी रहते हैं इसमें 2। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 दे होगा इसमें एसए का, जो कि 250 मार्क्स का होता है। तो एसए जिस पे लिखना आता है वो लिख ही सकता है बेटर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है पेपर 1 एसए का हो गया 250 मार्क्स का। एंड इसके अंदर जो है कौन सा डाटा हो सकता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है किसके बारे में पूछ सकते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड हो गया। फिर पेपर 3 आपका आता है। पेपर 3 में जो है ना जनरल स्टडीज 2, यानी कि जनरल स्टडीज 2 की बात करेंगे हम। जनरल स्टडीज 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इवोल्यूशंस, फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर सोशल जस्टिस है, ठीक है ना, सामाजिक न्याय होता है, तो इसमें कई सारी स्कीम आती है गवर्नमेंट की। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश के दूसरे देश से क्या संबंध है, किस तरीके के संबंध है। उसके बाद में जो पेपर 4 होता है जनरल स्टडीज 3rd का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारत देश जो है उसकी क्या टेक्निकल स्ट्रक्चर्स है, क्या वो बना रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कर रहा है, क्या कौन कौन से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहा है भारत। बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में भी हम जो इसमें डिस्कस करते हैं कि भारत की बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखते हो दिवाली वगैरह पे जो है लोग ज़्यादा फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। या फिर किसान लोग जो है स्टबल बर्निंग करते हैं, तो स्टबल बर्निंग करने से जो है जो एयर पोल्यूशन है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे, देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे कि कहीं पे कोई डिजास्टर जाता है तो गवर्नमेंट किस तरीके से उसे हैंडल करती है। पेपर 5 में जनरल स्टडीज 4th का पेपर होगा, 250 नंबर का होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, ये पहले नहीं होता था, अब इंक्लूड कर दिया गया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का। इसमें एथिक्स के बारे में, एथिक्स के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई इंसान जो है उसका एथिकल वैल्यू किस तरह की है, ठीक है ना, एथिकल है कि नहीं है, और उसका एटीट्यूड किस तरह का है, कि वो आईएएस बनने के लायक है भी या नहीं, ठीक है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जाएगी, आपको कुछ इस तरह की चीज़ों को बताया जाएगा कि ऐसा सिचुएशन में लाया जाएगा कि भाई आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सपोज दैट ये कहेंगे कि आप किसी का मर्डर कर सकते हैं कभी, तो जाहिर सी बात है हर इंसान कहेगा कि नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एथिकल वैल्यूज में वो सिचुएशन ऐसे डाल देंगे, कह देंगे कि आपकी पूरा फैमिली आपके सामने है और आप ऐसी जगह पर है कि आसानी से शूट कर सकते हैं, पूरा परिवार बच जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा सामने आदमी जो है टेररिस्ट है, ठीक है ना, और उसको जो है, अब मान लो टेररिस्ट है, हो सकता है वो हजारों आदमियों को, लाखों को मारे और आपको मौका दिया गया है, तो आप क्या करोगे, पकड़ा हुआ जाएगा नहीं, फिर भाग जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है ना कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पढ़ने में इसको बहुत ही मजा आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है इसको, ठीक है ना।
कॉन्ट्रीब्यूशंस, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट्स का क्या सिविल इसमें काम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर देश को रन करता है, हमारे कंट्री को चला रहा है। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में मेजर पार्ट रोल करता है ब्यूरोक्रेसी। हालांकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से भी ज्यादा काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है इस देश को चलाती है। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस देश का। तो हम क्योंकि आपको ब्यूरोक्रेट्स ही बनना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर ऑप्शनल पेपर होता है, आपको पता है ऑप्शनल जो होता है उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिलोसफी, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट हो वो ले सकते हैं, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जूलॉजी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, और यहाँ तक कि आप जो है इनके अलावा किसी लोकल अपना जो है ऑप्शनल भाषा का भी चुन सकते हैं, लिटरेचर ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, आसामीज लिटरेचर ले सकते हैं, इस तरह का कोई अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एक रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको टोटल ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम एंड सिलेबस के बारे में बताया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो चैनल है बिल्कुल नया है, मैंने अभी बनाया है चैनल, ठीक है ना, विद्या IAS पाथ, इस पे बिल्कुल आपको कंप्लीटली विद्या IAS पाथ बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिलेगी। वीडियोस किस चीज के बारे में होगी आपको बता दूं, द हिंदू न्यूज एनालिसिस डेली मिलेगा आपको, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी आपको, साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी आपको, और सारी वीडियोस जितनी भी यूपीएससी से रिलेटेड होती है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे जियोग्राफी की हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, सिक्योरिटी की हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की हो, सारी वीडियोस आपको लगातार रेगुलर इस चैनल पे मिलेगी। आपसे बस यही एक दरख्वास्त है कि प्लीज इस चैनल को, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इसके सब्सक्रिप्शन थोड़े से बढ़ जाए, क्योंकि बिल्कुल न्यू चैनल है। और वीडियो जो भी आए हमारी उसको लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी फ्री में अगर कोई पढ़ा रहा है और एफर्ट लगा रहा है तो प्लीज जो है कम से कम आप शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।